ऑस्ट्रेलियाई ज्वेल बीटल को बियर की बोतलों के साथ संभोग करने का प्रयास करते देखा गया है। इसी तरह से इंसान भी इन सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई से अछूता नहीं है। जंक फूड को देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है। ऑनलाइन पोर्न उत्तेजक सीन्स को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वास्तविक जीवन में इन्हें दोहराना संभव ही नहीं है। इसको अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब हम आनंददायक गतिविधियों में एंगेज होते हैं तो ये हमें प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देती है। जुए के आदी लोगों में डोपामिन स्पाइक यानी कि डोपामिन का स्तर दांव लगाने से ठीक पहले बढ़ता है, ना कि जीतने के बाद। हर जानवर के दिमाग में बिहेवियर के लिए कुछ नियम प्रीलोडेड होते हैं, पहले से ही भरे होते हैं, और जब उन्हें उस नियम का एग्जेगरेटेड वर्जन मिलता है तो वे खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। एग्जेगरेटेड वर्जन का मतलब होता है शोरगुल वाला माहौल बनाकर भावनाओं को व्यक्त करके या चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लीपापोती करके परोसना, जिससे कि सामने वाले को आकर्षित किया जा सके। प्रकृति में इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ज्वेल बीटल को बियर की बोतलों के साथ संभोग करने का प्रयास करते देखा गया है, क्योंकि उनकी चमकदार भूरी सतह मादा बीटल जैसी लगती है। पक्षी अपने प्राकृतिक रूप से रखे गए अंडों की तुलना में बड़े और अधिक चमकीले रंग के कृत्रिम अंडों को प्राथमिकता देते हैं। मेल स्टिकलबैक फिश वास्तविक फीमेल स्टिकलबैक फिश की तुलना में एग्जेगरेटेड रेड बेलीज यानी कि लाल पेट वाली मॉडल्स के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। इसी तरह से इंसान भी इन सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई से अछूता नहीं है। जंक फूड को देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में नमक, चीनी और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चीज़ें हमारी लालसा को बढ़ाती हैं और अत्यधिक खाने के लिए ट्रिगर करती हैं। दुकानों पर फीमेल्स के कपड़े बेचने के लिए आकर्षक पुतले लगाए जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक और शेयर जैसे एग्जेगरेटेड वर्जन का पेश करके हमारी सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई का शोषण करते हैं। सोशल मीडिया कुछ ही देर में इतने लाइक और प्रशंसा कर देता है जितनी हम अपने घर और कार्यालय में कभी नहीं पा सकते। मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए झूठे वादों और आकर्षक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। ऑनलाइन पोर्न उत्तेजक सीन्स को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वास्तविक जीवन में इन्हें दोहराना संभव ही नहीं है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी उतनी ही अधिक संभावना है कि वह आदत बन जाए। ये सब हमारी आधुनिक दुनिया की अलौकिक उत्तेजनाएं हैं। इनमें उन उत्तेजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है जो हमें स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगती हैं, और परिणाम स्वरूप हमारी प्रवृत्तियां बेकाबू हो जाती हैं, जिससे हम अत्यधिक खरीदारी की आदतों, सोशल मीडिया की आदतों, पोर्न की आदतों, खाने पीने की आदतों और कई दूसरी चीज़ों के जाल में फंस जाते हैं। और इन सब आदतों के लिए हमारी क्रेविंग यानी कि लालसा जिम्मेदार है। इसका मतलब यदि आप किसी बिहेवियर के घटित होने की संभावना बढ़ाना चाहते हैं तो उसे अट्रैक्टिव बना दीजिए। इस पूरे डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन आदतों को इर्रेजिस्टिबल यानी कि टायरलेस या फिर अथक कैसे बनाएं। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि क्रेविंग क्या है और ये कैसे काम करती है। आपने डोपामिन के बारे में तो अवश्य सुना होगा। इसको अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब हम आनंददायक गतिविधियों में एंगेज होते हैं तो ये हमें प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देती है। डोपामिन मस्तिष्क में उत्पादित एक केमिकल मैसेंजर यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो नर्व सेल्स के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। रिसर्चर्स के मुताबिक
अगर इंसानों और जानवरों में डोपामिन रिलीज को ब्लॉक कर दिया जाए तो उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और बिना इच्छा के काम बंद हो जाता है। ये रिलीज न केवल हमें अच्छा महसूस कराता है बल्कि हमें उस बिहेवियर को दोहराने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जिसके कारण हमें ये सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन खाना या फिर किसी काम के लिए प्रशंसा पाना। इसका एक और शानदार उदाहरण ये है कि जब किसी को सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक मिलते हैं तो इससे डोपामिन का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे अधिक लाइक पाने की उम्मीद में दोबारा पोस्ट करने का मन करता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऐसे बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं जो डोपामिन के स्राव को बढ़ावा देते हैं तो वे खुद को एक साइकिल में फंसा हुआ पाते हैं जहां वे बार बार इन पुरस्कृत अनुभवों की तलाश करते हैं। इससे एक फीडबैक लूप बनता है, यानी कि आउटपुट फिर से इनपुट बन जाता है। इसीलिए कहते हैं हैबिट्स आर डोपामिन ड्राइवन फीडबैक लूप। आदतें बनाने वाले सारे बिहेवियर जैसे कि ड्रग्स लेना, वीडियो गेम्स खेलना, जंक फूड खाना, सोशल मीडिया को ब्राउज करते रहना, ये सब डोपामिन के उच्च स्तर से ही तो जुड़े होते हैं। जब आदतों की बात आती है तो डोपामिन केवल तब ही रिलीज नहीं होता जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी रिलीज होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। एक बच्चे के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट खाने से ज़्यादा उसे पाने की आशा बेहतर महसूस करा सकती है। जुए के आदी लोगों में डोपामिन स्पाइक यानी कि डोपामिन का स्तर दांव लगाने से ठीक पहले बढ़ता है, ना कि जीतने के बाद। कोकेन के आदी लोगों में डोपामिन का लेवल तब बढ़ता है जब वे पाउडर देखते हैं, न कि इसे लेने के बाद। यानी कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी रिवार्ड देने वाली लगेगी तो उसे पाने से पहले ही आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाएगा। ये एक रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, ना कि उसकी पूर्ति। साइंटिस्ट इसे वांटिंग और लाइकिंग के बीच डिफरेंस के रूप में रेफर करते हैं। आपके मस्तिष्क में किसी चीज़ को पसंद करने की तुलना में उसे पाने की इच्छा के लिए कहीं ज़्यादा न्यूरल सर्किट आवंटित हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इच्छा के दौरान न्यूक्लियस अकम्बेंस का 100% हिस्सा सक्रिय होता है, जबकि पसंद के दौरान इसका केवल 10% ही एक्टिव होता है। यानी कि हर डिजायर वह इंजन है जो बिहेवियर को संचालित करता है। हर काम उस प्रत्याशा के कारण किया जाता है जो उससे पहले होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लालसा ही है जो प्रतिक्रिया की ओर ले जाती है। यही वजह है कि हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये हमें कोई भी काम करने से पहले पुरस्कार के रूप में प्रेरित करती रहें। इसके लिए हम टेम्पटेशन बंडलिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये टेम्पटेशन बंडलिंग क्या होती है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक व्यवहारिक रणनीति है जो एक सुखद गतिविधि जिसे आप चाहते हैं को एक आवश्यक मगर अप्रिय गतिविधि के साथ जोड़ती है। इसके ये क्लासिक उदाहरण हो सकते हैं। आप व्यायाम करते समय आकर्षक ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। कपड़ों की तह बनाते समय या उन पर इस्त्री करते वक्त अपना टीवी शो देख सकते हैं। ऐसा करने से आपको काम में उबाऊपन नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और ये तब तक करते रहें जब तक वो आपकी आदत में शामिल ना हो जाए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें रिवार्ड दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी शानदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।